अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। तमाम तर सियासी और नज़रियाती इख्तलाफात के बावजूद जो इत्तेहाद चल रहा था, आगे बढ़ रहा था, उस अपोजिशन के इत्तेहाद को एक शोकाज नोटिस खा गया और ANP ने शाहिद खाकान अब्बासी के जारी किए गए नोटिस के जवाब में PDM को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। वो कल पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ था कराची में, कोर कमेटी का इजलास हुआ था। उसमें भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब के इस रवैये को इमेच्योर, गैर ज़िम्मेदाराना रवैया करार दिया गया था और उस पर शदीद रद्द-ए-अमल देने और इसका सख्त जवाब देने का फ़ैसला किया गया था। इजलास के अंदर ही एक जुमला आया था, किसकी ज़बान से आया था, चले, एक लीडर पीपल्स पार्टी के हसन मुर्जा साहब, उन्होंने कहा था कि जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को उन्होंने कहा था कि हम कोई एयर ब्लू नहीं है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमें नोटिस करें। हम एयर ब्लू में काम नहीं करते। PDM कोई एयर ब्लू नहीं है, हम एयर ब्लू में काम नहीं करते कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमें नोटिस जारी करें। बहरहाल वो एक जुमला था जो सख्त भी था और हसन मुर्जा के मिजाज के मुताबिक ज़रा मज़ाहिया भी था। तो उस पर वो जो इंतहाई संजीदा इजलास था पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का, उसमें ज़रा थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, ज़रा कहका सा लगा, खुशगवार बना माहौल जो इंतहाई सख्त था। लेकिन बाद में जो सख्ती थी इजलास पर वो तारी रही। तवक्को ये की जा रही थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीरी जवाब भेजेगी, लेकिन कल ही मैंने आपको बता दिया था, आज पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसमें कुछ चीज़ें जो आगे पीछे चल रही हैं, लेकिन खैर सहाफ़ी हैं, हर कोई अपने अपने सोर्सेज से काम करता है, हम भी सहाफ़ी वो भी। तो ख़बर ये मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रही है कि पीपल्स पार्टी ने कोई जवाब तैयार करने के लिए कमेटी बना दी और तहरीरी जवाब दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने कल ही ये तय कर दिया था कि तहरीरी जवाब नहीं होगा, जवाब होगा अपने हिसाब से। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी का तो अभी जवाब तैयार होना ही था, लेकिन ANP ने जवाब दे भी दिया और जवाज़ भी दे दिया। जवाब दिया है कि हम आपके सामने जवाबदेह नहीं है, और जवाज़ ये दिया है इत्तेहाद छोड़ने का कि मुस्लिम लीग नून और JUIF इत्तेहाद को ज़ाती सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो ज़ाती और सियासी मकासद कौन से हैं वो आगे चलकर वो उनके उस ऊपर है। उन्होंने जो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया वो आगे चलकर बताएंगे। लेकिन ANP की आज की जो अमीर हैदर होती साहब ने पार्टी के मरकज़ी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो उन्होंने कुछ बातें की हैं वो उस पर मैं आता हूँ। लेकिन पहले ज़रा PDM का जायज़ा लेते हैं। PDM बना कैसे था, इसका वजूद कैसे अमल में आया था। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जब अलील थे, बाहर चले गए, मरीम नवाज़ साहिबा भी एक्टिव नहीं रही थी। उनका ट्विटर उनके लिए एक ताना बना दिया गया था कि उनका ट्विटर भी खामोश हो गया है। और ज़ाहिर है एक मतलब मरीम नवाज़ साहिबा ने एलानिया एक बात की थी और एक बेटी को ये बात करनी भी चाहिए थी, उनका राइट था। हर शख्स का ये राइट होता है कि वो उन्होंने बोलना है, नहीं बोलना, खामोश है ना, बुनियादी आज़ादी। हाँ, किसी के जबर में अगर आप खामोश हैं तो फिर उस शख्स के साथ खड़े होना चाहिए जो खामोश है। तो उस वक्त भी मरीम नवाज़ साहिबा खामोश थी, तो मरीम नवाज़ साहिबा अगर वो जबरन खामोश थी तो हम उनके हक़ में थे। तो बहरहाल वो मरीम नवाज़ साहिबा भी खामोश थी, नवाज़ शरीफ साहब बाहर चले गए थे, मुस्लिम लीग नून की पंजाब में भी अपोजिशन थी चुप, शहबाज शरीफ साहब भी चुप, फिर हमज़ा साहब भी जेल में, शहबाज साहब भी जेल में। और उसी दौरान वो कई बार मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तकरीबन कोई 1 साल या 6-7 माह शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन शहबाज साहब मुलाकात करने को तब वो बाहर थे, इनकारी हुआ करते थे। और उसके बाद बहरहाल फाइनली एक चीज़ ये हो गई कि जब मुस्लिम लीग नून ने मुतहरिक होने का फ़ैसला किया तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने सितंबर में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मुलाकात की। 20 सितंबर को फिर APC हुई। वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये कहा था शहबाज शरीफ साहब को कि आप बतौर अपोजिशन लीडर आप APC बुलाएं, हम उसमें बतौर आपके जो होते मेहमान हम वहाँ पर आएंगे, एजेंडा एक फ़िक्स करेंगे और उसके बाद एक अपोजिशन का इत्तेहाद बनाएंगे। जो मुलाकातों के लिए चल फिर रहे थे बिलावल भुट्टो उनके पीछे, वो इसी मकसद के लिए थे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, आप कर ले। बिलावल भुट्टो ने APC बुला दी थी। तो उस APC में 20 सितंबर को APC हुई थी और उसके बाद PDM बना। बाकी सारा किस्सा आपको पता ही है कि 16 अक्टूबर से शुरू हो गया, PDM की तहरीक शुरू हो गई थी। गुजरांवाला का भरपूर जलसा था पहला, और उस दौरान नवाज़ शरीफ साहब की जो तकरीरें थी और तकरीरों पर भी बड़े मसाइल हुए थे।
पीडीएम के अंदर भी हुए थे, बाहर भी हुए थे। बहरहाल वो एक माजी है, एक चीज़ वो। लेकिन अब माजी उसमें साथ साथ जो असल चीज़ जो पीडीएम के अंदर टेंशन रही बनने से पहले भी और बनने के बाद भी, पीडीएम बनने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब आमादा नहीं हो रहे थे। उनका ख्याल था कि इत्तेहाद बनते ही उधर से इस्तीफ़े रख दें, क्योंकि 2018 के जो इलेक्शन हुए थे उस इलेक्शन में मौलाना साहब ने यही किया था कि उन्होंने कहा था कि जनाब इलेक्शन के बाद के जनाब बाहर आ जाएं। तब वो पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और इन्होंने शहबाज शरीफ साहब को और मुस्लिम लीग नून को कायल किया था कि नहीं, सिस्टम के अंदर रहना चाहिए। वो भी सारा कुछ रिपोर्टेड है। खैर, अच्छा, तो उसमें ये हुआ कि मौलाना साहब नहीं मान रहे थे। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब को मनवाया, जरदारी साहब को कहा कि यार इस्तीफ़े की बात पर आ जाते हैं, बात करते हैं, ऑप्शन रखते हैं, तो ऑप्शन भी आ गया था। तो वो इस्तीफ़ों वाला मामला पीडीएम की हर एक्टिविटी, हर इजलास पर हावी रहता आया, और वो मामला टेंशन की वजह भी बनता रहा। वो मामला एक तासुर भी देता रहा कि पीडीएम के अंदर इख्तलाफात हैं। और यही वाला मामला, यानी पीडीएम में जो उसका एलामिया और फिर लाइन ऑफ एक्शन बना था तहरीरी, उस लाइन ऑफ एक्शन की आखिरी लाइन थी। उस आखिरी लाइन को मैं कोट कर रहा हूँ। 8 नुकाती लाइन ऑफ एक्शन, 26 नुकाती था जो पीडीएम का एलामिया। उस आखिरी लाइन में बाकी सारा कुछ था क्या क्या करना है, लेकिन आखिरी लाइन में था कि तहारीक अदम एतमाद और इस्तीफ़े मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल किया जाएगा उनका, उसका। तो अब उसमें वो आखिरी लाइन थी, आखिरी ऑप्शन के तौर पे डिक्लेयर नहीं था उसमें कि आखिरी ऑप्शन है, लेकिन आखिरी लाइन थी तो समझा जा सकता है कि वो आखिर में ज़ाहिर है। और वैसे भी इस्तीफ़े तो आखिरी ऑप्शन ही होता है ना, कि जब आप सारा कुछ कर लो और फिर कुछ ना हो सके तो फिर आप सिस्टम से बाहर आ जाओ। तो बहरहाल मुख्तसर तो ये सारा कुछ होता रहा। उसमें फिर आखिर में जो 16 मार्च का इजलास हुआ, जिसमें 26 मार्च की लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली तय होनी थी, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने उससे 2 दिन पहले वही इस्तीफ़ों वाला मामला रख दिया था मशरूत, और फिर इजलास में बात नहीं बनी। और फिर बाहर वो अंदर जो भी हुआ, आसिफ जरदारी साहब ने कहा, नवाज शरीफ साहब ने कहा, अंदर गर्मी सर्दी हुई, मरीम साहिबा ने कुछ कहा, तो वो सारा कुछ वो सबके सामने वो भी एक पीडीएम के जो तारीख़ है ना, अब रोशन तारीख़ तो नहीं हो सकती, पीडीएम के अंदर के इख्तलाफात की जो तारीख़ है उसका भी बहरहाल एक वो पहलू है, एक वो बाब है, जिसमें आसिफ जरदारी साहब का भी मियां नवाज शरीफ साहब ने कुछ कहा था, जरदारी साहब ने कुछ जवाब दिया था, सख्त जवाब दिया था, बहुत ज़्यादा सख्त जवाब दिया था, जो कि किसी सियासी लीडर को दूसरे सियासी लीडर के लिए नहीं कहना चाहिए था, हो गया। उसके बाद इस्तीफ़ों वाला मामला नहीं बना था, तो फिर मौलाना साहब ने बाहर आकर कह दिया कि जनाब इस्तीफ़ों वाले मामले पर हमारे इख्तलाफ है और पीपल्स पार्टी नहीं इस्तीफ़ा देना चाह रही, हमने उनको मोहलत दी है, और सीसी का इजलास जो है वो होगा, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी सीसी के इजलास में से फ़ैसला लेकर आ जाएगी, तो हम बैठ जाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि चलना है कि नहीं चलना। तब से लग रहा था कि पीडीएम में गड़बड़ है। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी ने वो जो सेनेट का इशरत गिलानी साहब वाला मामला था, उसमें पीपल्स पार्टी ने ज़रा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी एक वादा खिलाफ़ी की, और अपोजिशन लीडर का ओहदा देना था नून लीग को, खुद ले गए, हड़प कर गए, और पता ही नहीं चला नून लीग को। बहरहाल, लेकिन जो असल चीज़ थी, पीडीएम के अंदर बदएतमादी का माहौल जिस वजह से बनता रहा, वो था इस्तीफ़ों का। और इस्तीफ़ों के बाद आखिरी बार जो पीडीएम के ऊपर किया वो शोकाज़ नोटिस ने किया, जो कल शायद खाकान अब्बासी साहब ने जारी किए। मगर आज जब रद्द-ए-अमल शदीद आया, पीपल्स पार्टी की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आया, एएनपी का रद्द-ए-अमल था, तो उन्होंने हालांकि शोकाज़ नोटिस लिखा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट्स जारी की थी, जो मीडिया टॉक करते रहे, उसमें उन्होंने शोकाज़ नोटिस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। तो उसकी वजह से रद्द-ए-अमल शदीद था। पीपल्स पार्टी में भी तो था ही, कल उनकी मीटिंग हुई, आज एएनपी ने उसको शोकाज़ नोटिस को फाड़ के और पीडीएम को के भी चीथड़े उड़ाने का ऐलान कर दिया कि जनाब फिर ऐसा नहीं होगा। अब उसमें बात लॉजिकल जो लगती है कि ये एक इत्तेहाद है, पीडीएम कोई सियासी जमात नहीं थी कि कोई एक जमात के अंदर, एक जमात और एक लीडरशिप के अंदर मातहत रहने वाले ये लोग नहीं थे। ये लोग इत्तेहाद में थे। इत्तेहाद में सारी सियासी जमातों का अपना मंशूर, अपने सियासी मफादात, अपना सियासी एजेंडा, अपना लाएअमल होता है। इत्तेहाद के अंदर जो तय बातें होती हैं, जो एजेंडा होता है, उस पर साथ वो जो कम अज़ कम जिसको मिनिमम एजेंडा कहा जाता है, उसके ऊपर सारे साथ होते हैं और उसके ऊपर चला जाता है। दैट्स वाई मौलाना फजल रहमान साहब की जमात जो है वो लाड़काना में बैठी हुई है जीडीए के साथ, पीटीआई के साथ, और पीपल्स पार्टी को उस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पहले से बैठी हुई है, बाद में बैठी हुई है। लेकिन अगर कोई पीपल्स पार्टी को शोकाज़ नोटिस जारी करेगा तो पीपल्स पार्टी भी पूछेगी। या वो जो केपीके में हुआ, जो इन्होंने एतराज़ात उठाए हैं, बेसिकली वो एतराज़ात मैं कह रहा हूँ एनपी के, बिल्कुल उनमें वज़न है। वो एतराज़ात बेवज़न नहीं है कि मुस्लिम लीग नून ने एक तयशुदा मुआहदा था
KPK में कि इतने इतने सेनेटर अपोजिशन के पास आने, तो ये वाले पीपल्स पार्टी का, ये नून लीग का, ये वाला ANP का, ये JUI का, तो वहाँ पर एक एक सबको आ रहा था। मुस्लिम लीग ने 2 दे दिए। अब्बास आफरीदी साहब खड़े कर दिए तो पीपल्स पार्टी के वो भी हार गए, फरतुल्लाह बाबर भी और वो भी। उस पर अंदर एहतजाज किया गया, मुस्लिम लीग नून को कहा गया कि आपने क्या किया, लेकिन ANP कह रही है कि जनाब उस पर आपको नोटिस भेजे, लाड़काना में आपने PTI के साथ इत्तेहाद में बैठे हो, आपको नोटिस भेजा गया। और अब ये जो चीज़ें चल रही हैं ना, उसमें एक चीज़ मैं कई बार कह चुका हुआ हूँ, वो ये कि अवामी नेशनल पार्टी को मौलाना फजलुर रहमान साहब वैसे भी शुरू दिन से पीछे धकेल रहे थे, जैसे उन्होंने मोहसिन दावड़ को धकेल दिया था। ये मैं कई बार कह चुका हूँ। अब ये मामला अब आया है ना सामने, लेकिन अब उनकी ज़बान से भी आ गया। ANP और पीपल्स पार्टी नहीं चाहते थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब सरबराह बने। पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश होगी कि उनके पास हो, या मुस्लिम लीग नून ले, या दूसरी बड़ी पार्टी के पास हो। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने प्रपोज़ किया था मौलाना साहब को, बाकी सारी जमातों ने सपोर्ट किया था सिवाय पीपल्स पार्टी और ANP के। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब आखिरी वक्त तक मियाँ नवाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ के साथ रहे। इवन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये कहा कि हमने जो भेजा है शोकाज नोटिस भेज रहे हैं, मौलाना साहब अलील है, लेकिन उनसे मैंने मुशावरत के साथ ये फ़ैसला किया है, उनकी हिदायत पर, उनके हुक्म पर मैं जो है वो शोकाज नोटिस भेज रहा हूँ। बहरहाल तो जनाब ANP जो है वो ये सारी बातें शोकाज नोटिस की पर बहुत माइंड कर गई है, और एक पॉलिटिकल पार्टी को इसे माइंड भी करना चाहिए। आप इत्तेहाद में हो, इत्तेहाद में 100 चीज़ें होती हैं। वो कह रहे हैं जनाब आप जब हमारे पास आए थे, अभी रेदौरोती ने कहा अब्बासी साहब के लिए कि आप तो हमारे पास आए थे, हमारे घर पर आए थे, और तब भी हमने आपको वजाहत कर दी थी, हमने अपना बात कर दी थी। अगर आप उससे मुतमईन नहीं थे तो सरबराह इजलास का इंतज़ार करते। आपने ये नोटिस क्या भेज दिया भाई, मज़ारे हैं साढ़े। ये उन्होंने कहा असल में कि हम आपके मज़ारे हैं, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, इज़्ज़त और बराबरी के साथ रह सकते हैं। और एक और चीज़ सवाल के जवाब में उन्होंने गिला किया है। उन्होंने कहा कि असफंदियार वली साहब जो हैं वो अलील हैं। आसिफ जरदारी साहब ने तो 3 बार उनके लिए फ़ोन किया है, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब का कोई रब्ता, कोई फ़ोन नहीं आया। 2 दिन पहले नवाज़ शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बात की है। अब ये कहानी है क्या इसके पीछे, मैं बता चुका हूँ। मैं मुख्तसरन ये बता रहा हूँ कि जनाब इस इत्तेहाद को जाना था एक मंजिल तक। वो मंजिल थी हुकूमत को गिराने के करीब। अभी हुकूमत गिरने के करीब नहीं आई, लेकिन उसके करीब जाने के बाद इस इत्तेहाद को टूटना था। और इस इत्तेहाद को टूटने के बाद मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान साहब की अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं ख़बर दे चुका हूँ एक बार नहीं कई बार। वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये बनेगा इत्तेहाद, इलेक्शन इत्तेहाद। अब इस इलेक्शन इत्तेहाद में मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ तो नहीं बैठ सकती, लिहाजा पीपल्स पार्टी को डिफेम के साथ भी रखो और डिफेम भी करो। यही कोशिश पीपल्स पार्टी भी कर रही, मुस्लिम लीग नून के साथ भी रहो और डिफेम भी करो। ANP के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब और मुस्लिम लीग नून यही कर रहे थे, और वो क्योंकि बहुत छोटी जमात है, वो इसको बहुत ज़्यादा महसूस कर गए कि यार हमारे साथ तो पीपल्स पार्टी को तो कुछ ना कुछ मिल रहा था, ANP को तो कुछ भी नहीं मिल रहा था ना। तो वो उसको ज़्यादा महसूस कर गए कि हम भाई साड़ी बेइज्जती भी हो रही है यार, सानू लव भी कुछ नहीं रहा। पीपल्स पार्टी की बेइज्जती हो रही है, लेकिन कुछ लव तो रहा है ना, सानू तो लव भी कख नहीं रहा, और एवं मुफ्त में हमारी बेइज्जती हुई जा रही है। तो उन्होंने कहा कि जी फिर तो चलो आप लोग बड़े हो, आप इत्तेहाद चलाओ। अगर आप बड़े होकर हमारे साथ बिहेव करना आपको नहीं आता, तो फिर हम किसी की सियासी या ज़ाती, ये उनके अल्फाज हैं अमीर दरोती के, फिर हम किसी के सियासी या ज़ाती एजेंडा के लिए किसी इत्तेहाद में शामिल नहीं रह सकते। सियासी या ज़ाती एजेंडा क्या हो सकता है? सियासी एजेंडा तो सबका है, ANP का भी है, मुस्लिम लीग नून का भी है, पीपल्स पार्टी का भी है, मौलाना साहब का भी है। ज़ाती एजेंडा क्या हो सकता है? ज़ाती एजेंडा है, कहीं ना कहीं है, और ये चीज़ जो है सबको पता है। लेकिन बहरहाल उसकी कुछ तस्दीक होगी तो फिर मैं आगे आपको बताऊंगा किसी दिन। मैं उस पर काम कर रहा हूँ कि इस इत्तेहाद को डुबोया किस चीज़ ने। कुछ मैं बातें बता चुका हुआ हूँ। वो जो मैंने आपको बताया था ना कि मौलाना साहब को कहाँ से फ़ोन आया था, किसके फ़ोन पर मौलाना साहब ने 13 मार्च को शर्त आयद कर दी थी कि लॉन्ग मार्च के फ़ैसले के बग़ैर जो है वो इस्तीफ़ों के फ़ैसले के बग़ैर लॉन्ग मार्च नहीं होगा। लिहाजा सारी सियासी जमातें जो हैं वो अपनी मुशावरत मुकम्मल करके आएँ। उससे पहले 8 मार्च के इजलास में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 8 मार्च का जो उससे पहले मौलाना साहब का इजलास हुआ था अपना, उसमें तो मौलाना साहब ने अपनी जमात को कहा था कि हमारी तैयारी नहीं है। इसी वजह से पीपल्स पार्टी बार बार सवाल करती है कि जनाब आपकी तैयारी तो थी नहीं, आपने हमें हमारे कंधे पे रख के बंदूक चला दी। ये डिफेम करने वाली बात जो अमीर हैदर होती साहब वाली है वो मुझे समझ आ रही है, क्योंकि इत्तेहादों के अंदर रहकर इस तरह की बातें बाहर आकर नहीं की जाती। आप अगर इत्तेहाद में तो इत्तेहाद के अंदर रहकर की जाए,
बात तो अच्छी है। आपको याद होगा कि वो जो ये सारा मामला चल रहा था, जो 16 मार्च का इजलास, तो 17 मार्च को मरीम नवाज़ साहिबा ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा था कि एक और बंदा सिलेक्टेड बनने के लिए मिल गया हुआ है। वो पीपल्स पार्टी की तरफ उनका इशारा था। उसके अगले दिन पर 18 मार्च को बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब गए थे मंसूरा, उन्होंने फिर उसका जवाब दिया था। फिर मरीम नवाज़ साहिबा को नोटिस आ गए थे, चले ज़ाती एजेंडा के लिए आ जाते हैं यार, छोड़ दें, जो उनका इल्ज़ाम है। मरीम नवाज़ साहिबा को नैब के नोटिस आ गए थे। नैब के नोटिस के बाद मौलाना फजल रहमान साहब मरीम नवाज़ साहिबा के पास गए थे, मैंने तारीखें लिख रखी हैं, वहाँ पर गए थे 21 मार्च को। 21 मार्च पर मौलाना फजल रहमान साहब ने इत्तेहादी जमातों से मुशावरत किए बगैर ऐलान कर दिया था कि 26 मार्च को मरीम नवाज़ साहिबा के साथ पूरा का पूरा PDM जाएगा, PDM के कारकुन जाएंगे, JUI के कारकुन जाएंगे और हम सब जाएंगे। जिस पर पीपल्स पार्टी वालों ने अंदर खाते कहा था साढ़े नाल तो कोई जानता ही नहीं भाई, तो ए की होया। तो बहरहाल उसके बावजूद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने और सारी जमातों ने, सारी जमातों ने एक अच्छा जेस्चर दिया था। वहाँ पर उन्होंने सब ने ऐलान किया था कि जनाब हम जाएंगे। वो नोटिस हो गए ख़त्म, वापस ले लिए गए। तो यहाँ पर ANP कह रही है कि मौलाना फजल रहमान साहब एक जमात के लिए तो दौड़े दौड़े जाते हैं, बाकी जमातों से ये तक नहीं पूछते कि भाई आपने गलती की तो क्यों कर दी, तो बाकियों से भी पूछ लें। ये है ANP और पीपल्स पार्टी के अंदर की खबर मैं दे रहा हूँ। वो ये समझ रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जिस तरह आज़ादी मार्च किया था और नवाज़ शरीफ साहब के बाहर जाने के फ़ैसले के साथ ही आज़ादी मार्च ख़त्म हो गया था, बिल्कुल इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून के मकासद के उसूल के लिए, उनके सियासी एजेंडा के उसूल के लिए इस इत्तेहाद को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी, ANP का तो हो गया फ़ैसला, अब पीपल्स पार्टी क्या करेगी? पीपल्स पार्टी ने कल ये कहा था कि इत्तेहाद हमने बनाया है, हम आसानी से इत्तेहाद को नहीं जाने देंगे, मगर अब क्योंकि एक बड़ा फ़ैसला आ गया तो उसके बावजूद पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास जो है अब जल्दी होगा, आजकल से पूरा 3-4 दिन में हो जाएगा और उस इजलास में फिर पीपल्स पार्टी जो है मुशावरत करेगी कि क्या करना है, इस इत्तेहाद में रहना है नहीं रहना, सरबराह इजलास में जाकर जवाब देना है नहीं देना। वो जो मैं बार बार कहता था ना कि PDM टूटेगा लेकिन अभी वक्त नहीं है, शोकाज नोटिस ना होता तो PDM ने नहीं टूटना था। फिर ये आपस में बैठते, जब बैठा जाता है ना, गिले शिकवे किए जाते हैं तो फिर उसका अंदर हल भी निकल आता है, फिर वो सुलह भी हो जाती है। जब गिले शिकवे आमने सामने किए जाते हैं तो फिर वो क्या है, वो अगर कुछ दिलों की वो क्या है, बहरहाल वो है कि अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे, एक शेर है। बहरहाल तो जब बाहम मशवरे होते हैं, साथ बैठते हैं लोग, तो फिर मसले हल हो जाते हैं, इख्तलाफात हल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ख़त लिख कर इख्तलाफात बढ़ाए गए। पीपल्स पार्टी की गलतियाँ, पीपल्स पार्टी के गुनाह अपनी जगह। कल तक पीपल्स पार्टी जो है वो उसके पास जवाज़ नहीं था बताने का कि जनाब उन्होंने हुकूमती अरकान या वो जो जिनको कह रहे हैं वो PDM वाले कह रहे हैं जो भी कि वो BAP के अरकान से आपने वोट लिए। कल तक पीपल्स पार्टी के पास जवाज़ नहीं था, अब मुस्लिम लीग नून के पास जवाज़ नहीं होगा। कल तक पीपल्स पार्टी कटेड़े में थी, अब मुस्लिम लीग नून कटेड़े में आ गई ये शोकाज नोटिस वाला काम करके। हालांकि शोकाज नोटिस इत्तेहादों में नहीं होते, एक सादा सा फार्मूला है, सादी सी बात है कि भाई आप लोगों ने एक एजेंडा बनाया है हुकूमत के ख़िलाफ़। अवामी नेशनल पार्टी वाले और पीपल्स पार्टी वाले ये पूछ रहे हैं कि क्या हमने वो जो चार्टर था, उसका एलामिया था PDM का, क्या हमने वो तोड़ा? क्या हमने वो लाइन ऑफ एक्शन से हम बाहर गए? हम तो उसके अंदर रहकर काम कर रहे हैं, बाहर तो आप लोग जा रहे हैं और शोकाज नोटिस हमें कर रहे हैं। तो बहरहाल वो जो बड़े बड़े मामलात, बड़े बड़े इख्तलाफात और बड़े बड़े बयानात जिस PDM को नहीं कुछ बिगाड़ सके थे, एक नोटिस जिसको हसन मुर्जा कहता है कि जनाब एयर ब्लू के मुलाजमों को जैसे नोटिस किया जाता है, ऐसे PDM के इत्तेहादियों को नोटिस किया गया। तो हम कोई एयर ब्लू नहीं हैं। शायद खाका नबासी साहब को वैसे सोचना चाहिए कि सियासी इत्तेहाद वाकई कोई किसी की ज़ाती कंपनी तो नहीं होते। हाँ, पीपल्स पार्टी के अपने मफादात, अपने एजेंडे, आपके अपने मफादात, आपके अपने एजेंडे, लेकिन सियासी तौर पर डील किया जाता है सियासतदानों को, मुलाजमों की तरह नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।